और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं निकाय चुनाव से जुड़ी हुई खबर, जिसमें निकाय चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान से पहले टिकटों की मारामारी शुरू हो गई है। पहले बीजेपी तो अब समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर टिकट के लिए लोगों की लंबी लाइन लग गई है। लेकिन इन सब के बीच में ये जानना भी जरूरी है कि राजनीतिक दलों की चुनाव को लेकर आखिर तैयारी कैसी है। तो आइए आपको बता देते हैं तैयारी के बारे में। इसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपने अपने सिंबल्स पर चुनाव लड़ने जा रही है और अखिलेश ने एक सीट के लिए 3 प्रत्याशियों के नाम मांगे हैं। ये जो समाजवादी पार्टी की तरफ से डिमांड रखी गई है वो आपको बता रहे हैं। अब आपको ये भी बताएं, आप जो मेरे नीचे स्क्रीन देख सकते हैं उसमें आप समझ सकते हैं इस पूरी खबर को कि प्रत्याशियों के नाम मांगे गए हैं और ये अखिलेश की तरफ से एक सीट पर 3 प्रत्याशियों के नाम मांगने की उन्होंने ये मांग अपनी सामने रख दी है। स्क्रीनिंग कमेटी से बीजेपी में प्रत्याशियों का चयन होगा। समाजवादी पार्टी में शिवपाल के मार्गदर्शन पर रणनीति बनी है। तो आपने देखा कि पीछे जो लोकसभा और 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं उसमें भी शिवपाल यादव की ज्यादा चली है और ऐसे में अब जो चुनाव होने जा रहे हैं आगे उसमें भी शिवपाल यादव के मार्गदर्शन पर ही रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी में सीएम योगी के प्लान पर काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने विधायकों को मैदान में तैनात कर दिया है। दोनों के बीच कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। बीजेपी विकास योजनाओं के नाम पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं अखिलेश डेंगू पर बीजेपी को घेरने की तैयारी में जुटे हुए हैं। निकाय का नंबर 1 प्लान तैयार हो रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों की लाइन लगी है। कोई खुद को खास बता रहा तो कोई खुद को जिताऊ का सर्टिफिकेट दे रहा है और इसी आपाधापी में पार्टी ऑफिस के बाहर उम्मीदवारों का जमावड़ा लगा हुआ है। पहले बीजेपी दफ्तर के बाहर तो अब एसपी ऑफिस में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में मौजूद हैं, जहां उनसे मिलने के लिए एक के बाद एक प्रदेश भर से कई सारे लोग आ रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, जहां पर कई सारे लोग अखिलेश यादव से मिलने आ रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर वो हैं जो कि नगर निकाय चुनाव में टिकट पाना चाहते हैं और वो अपनी उम्मीदवारी यहाँ पर अखिलेश यादव के सामने साबित करना चाहते हैं। और नगर निकाय चुनाव की बात करें तो उसको लेकर हर दल ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो। हर दल ने अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली है और उसके हिसाब से बैठकें हो रही हैं, चर्चा हो रही है। तैयारियों को लेकर उठे सवाल के बाद समाजवादी पार्टी अब निकाय चुनाव के लिए काफी एक्टिव हो गई है। अखिलेश यादव प्रत्याशियों से मिलकर लिस्ट तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव भी उम्मीदवारों से मुलाकात कर रहे हैं। दावा है कि जिस तरह उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा, निकाय चुनाव में चाचा भतीजे साथ मिलकर उसे दोहराने की कोशिश में हैं। अखिलेश ने बनाई निकाय की रणनीति। प्रत्याशियों के नाम पर चल रहा है मंथन। अहम भूमिका में नजर आ रहे शिवपाल। हार का सिलसिला तोड़ने की कोशिश। स्थानीय निकायों के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी साइकिल निशान पर चुनाव लड़ने का फैसला हुआ है। सभी जो पार्टी के विधायक हैं उनको प्रोफेसर बनाया गया है और हर जगह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेयर के चुनाव पार्षद के होने हैं, नगर पालिका के चेयरमैन चुनाव होने हैं, चुनाव नगर पंचायत के होने हैं। उसमें 3-3 नाम मांगे गए हैं और उन नामों के आने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना फैसला करने का काम करेंगे। दरअसल निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी इस बार अपनी हार का सिलसिला तोड़ना चाहती है और इसी मकसद से एक बार फिर जोर आजमाइश की जा रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी सीएम योगी की रणनीति पर चुनाव में आगे बढ़ रही है। चाहे योजनाओं का लाभ हो या फिर मुस्लिमों को साथ लाने की कवायद, हर मोर्चे पर जमीन पर काम किया जा रहा है और जनता को विकास की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। नगर निगमों में प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया। निगमों को विकास योजनाओं की दी सौगात। हर वर्ग को साथ लाने की कवायद पर काम। ट्रिपल इंजन के मंत्र से चुनाव फतेह की तैयारी। निकाय चुनाव में बीजेपी का संदेश साफ है, तो अखिलेश भी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन बीएसपी और कांग्रेस ने अपनी रणनीति अब तक साफ नहीं की है।
ऐसे में जैसे ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, वैसे ही एक बार फिर दिसंबर में सियासी सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। लेकिन जो लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, प्रत्याशी बनने की जद्दोजहद कर रहे हैं, अगर मनचाहा टिकट नहीं मिला तो फिर दल बदल का दौर भी शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।